पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। ये सिर्फ दो कौमों के दरमियान जमीन का झगड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा मसला है जो मजहब, तारीख, सियासत और इंसानी हकूक से भी जुड़ा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट करीब 100 साल से ज्यादा पुराना है और इसने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों को बेघर किया और पूरी दुनिया को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया। पैलेस्टाइन एक ऐसी जमीन थी जहां हिस्टोरिकली अरब, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कुछ जूविश कम्युनिटीज मिलकर रहती थी। 1800s के एंड में यूरोप में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसका मकसद ये था कि यहूदी लोगों को एक अपना अलग मुल्क दिया जाए, और उन्होंने पैलेस्टाइन को अपना वतन तस्लीम किया। उस वक्त पैलेस्टाइन ऑटोमैन एम्पायर का हिस्सा था। 1917 में ब्रिटेन ने बाफोर डिक्लेरेशन के जरिए ज़ायनिस्ट्स को सपोर्ट किया कि वो पैलेस्टाइन में अपना नेशनल होम बना सकते हैं। उस वक्त पैलेस्टाइन में अरब मेजॉरिटी थी जो इस बात से मुताफिक नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर अपना कंट्रोल हासिल किया और जूविश इमिग्रेशन बढ़ने लगी। ये इमिग्रेशन और उनका लैंड खरीदना अरब लोगों को नाराज करने लगा। 1930s और 1940s में पैलेस्टाइन में रायट्स, क्लैशेस और प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान प्रपोज किया जिसमें पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान था, एक जूविश स्टेट और एक अरब स्टेट। जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया गया। यहूदी लीडरशिप ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब लीडरशिप ने आईएसी रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि ये उनके साथ नाइंसाफी है। 1948 में जब ब्रिटिश पैलेस्टाइन से निकल गए तो इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद अरब मुल्कों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये जंग फर्स्ट अरब इजराइल वॉर कहलाई। इजराइल ने न सिर्फ अपनी टेरिटोरी प्रोटेक्ट की, बल्कि यूएन के प्रोपोज्ड प्लान से ज्यादा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। इस जंग के नतीजे में करीबन 750,000 पैलेस्टीनियंस को अपने घरों से निकाला गया या वो खुद भाग गए। ये लोग रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए जो आज तक वहाँ कहते हैं। पैलेस्टीनियंस इसे नकबा यानी तबाही के नाम से याद करते हैं। 1967 में इजराइल ने एक और जंग जीती जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इस जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला कब्जे में ले लिए। ये टेरिटोरीज आज भी डिस्प्यूट में है, खासकर वेस्ट बैंक और गाजा जो पैलेस्टीनियंस अपनी फ्यूचर स्टेट के लिए चाहते हैं। ईस्ट जेरूसलम भी पैलेस्टीनियंस का कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने आईएसी अपने कैपिटल में शामिल कर। इजराइल ने गाजा पार ब्लॉक लगाया हुआ है, ना लोग आसानी से अंदर जा सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं, ना मेडिकल सप्लाईज प्रॉपर मिलती है, हर कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। इजराइल कहते हैं कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल कहा जाता है। पैलेस्टीनियंस का कहना है कि उनकी जमीन छीन ली गई, उनके लोगों को बेघर किया गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ। इजराइल का कहना है कि उन्हें हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है और वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कौमों का नहीं, बल्कि दुनिया भर में इसका असर है। हर मुल्क, हर मीडिया आउटलेट, हर इंटरनेशनल बॉडी इस मसले पर डिवाइडेड है। यूनाइटेड नेशंस ने कई बार रेजोल्यूशंस पास किए, लेकिन ज्यादा कुछ बदला नहीं। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। हर साल $1 बिलियन की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड इजराइल को मिलती है। इस वजह से इजराइल को बहुत सारी इंटरनेशनल इम्यूनिटी मिलती है। जब भी इजराइल गाजा या वेस्ट बैंक में मिलिट्री ऑपरेशन करता है, इंटरनेशनल बैकलैश के बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता। पैलेस्टीनियंस के पास सपोर्ट अरब और मुस्लिम मुल्कों से है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं जितना इजराइल और उसके सपोर्टर्स। हर बार जब गाजा में जंग होती है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स होते हैं। लोग सोशल मीडिया पर फ्री पैलेस्टाइन का स्लोगन लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर पैलेस्टीनियंस का हाल वैसा का वैसा रहता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स सब इजरायली एयर स्ट्राइक्स में तबाह हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई महादों से बंद होती है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन टू स्टेट सल्यूशन के रूप में सामने आता रहा है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट और एक इजराइल स्टेट पैरेलल एग्जिस्ट करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इस सल्यूशन को मुश्किल बनती जा रही है। इजरायली सेटलमेंट्स रोज बढ़ रहे हैं। ईस्ट जेरूसलम का स्टेटस कंट्रोवर्शियल है। राइट ऑफ रिटर्न, जिसका मतलब है कि पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज को वापस अपनी जमीन पर आने का हक दिया जाए, इजराइल इस बात को कबूल नहीं करता। अब कई पैलेस्टीनियंस और इंटरनेशनल एनालिस्ट्स कहते हैं कि टू स्टेट सल्यूशन इम्पॉसिबल हो गया है। अब वन स्टेट सल्यूशन की बात होती है, जिसमें एक सिंगल स्टेट हो जहां दोनों कम्युनिटीज इक्वल राइट्स के साथ रहें। लेकिन ये भी पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक रीजंस की वजह से कंट्रोवर्शियल है।